क्या आपने कभी सोचा है कि 1 लाख का एक छोटा सा ड्रोन दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को घुटनों पर ला सकता है? 1 जून 2025 को कुछ ऐसा ही हुआ जब रूस के टॉप सीक्रेट एयरबेस पर हमला हुआ, और वो भी ऐसे हथियारों से जो किसी की आंखों को दिखे ही नहीं। अब जानते हैं इस ऑपरेशन की पूरी कहानी, जिसकी स्क्रिप्ट हॉलीवुड भी कॉपी करना चाहे। 1 जून 2025 रूस के दिल में ऐसी तबाही मची जिसे शायद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी जिंदगी भर न भूलें। यूक्रेन ने ऐसा हमला किया जो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग, तकनीक और धैर्य से लड़ा गया। इसका नाम था ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, यानी मकड़ी का जाल। और ये जाल ऐसा बुना गया कि रूस खुद उसमें फंस गया। ये कोई अचानक बना मिशन नहीं था, बल्कि 18 महीनों की प्लानिंग, खुफिया इनपुट्स, नक्शों का विश्लेषण और सटीक टाइमिंग का परिणाम था। यूक्रेन की एसबीयू और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर इसकी एक एक परत को गुप्त तरीके से तैयार किया। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि रूस की उस ताकत को हिला देना था जिससे वो अपने परमाणु हथियार और रणनीतिक हमले करता है। अब जरा सोचिए, 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन के सबसे सुरक्षित एयरबेस तक पहुंचना, वो भी बिना किसी को खबर हुए। कैसे किया यूक्रेन ने ये करिश्मा? तैयारी कुछ ऐसी थी, लकड़ी के बक्सों में छिपाकर 116 एफपीवी ड्रोन ट्रकों में रखे गए। बॉक्स बाहर से आम सामान जैसे दिखते थे, किसी को शक तक नहीं हुआ। हर ट्रक में लगे थे जीपीएस ब्लॉकर्स और कम्युनिकेशन जैमर्स, ताकि ट्रेसिंग नामुमकिन हो जाए। अब बात इन ड्रोन्स की करें तो ये साधारण खिलौने नहीं थे, ये थे हाईटेक हथियार। इनमें लगे थे एआई ऑटो होमिंग सिस्टम, जो खुद टारगेट पहचान कर हमला करता है, रात में उड़ने वाली इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, स्टील ब्लेड और विस्फोटक जो एक छोटे ड्रोन को भी मिसाइल जैसा बना देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह कि एक एफपीवी ड्रोन की कीमत सिर्फ 1 लाख के आसपास थी, लेकिन इसकी मार कई करोड़ों का नुकसान कर सकती थी। जैसे ही ऑपरेशन की रात आई, ट्रकों की छत खुली और ड्रोन्स आसमान में उड़ने लगे। यूक्रेन में बैठे ऑपरेटर्स ने अपने वीआर चश्मे पहने और ड्रोन्स को रियल टाइम में कंट्रोल करना शुरू किया। हर ड्रोन का टारगेट पहले से फीड था। रूस के 5 हवाई अड्डे, मुरमंस्क, इकुत्स्क, इवानोवो, रियाजन और अमुर, जहां TU-95, TU-22 M3 जैसे बॉम्बर्स और A-50 रडार विमान तैनात थे। यूक्रेन के अनुसार इस हमले में 41 मिलिट्री एयरक्राफ्ट पूरी तरह नष्ट या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। इनकी कीमत लगभग 597 अरब रुपए यानी $7 बिलियन थी। इस ऑपरेशन में सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी शामिल था। रूस के एयरबेस का कम्युनिकेशन पहले ही साइबर अटैक से जाम कर दिया गया था। कुछ ड्रोन्स लॉइटरिंग म्यूनिशन टाइप के थे, जो हवा में मंडराते रहे और जैसे ही कोई मूवमेंट दिखा, हमला कर दिया। ये तकनीक पश्चिमी देशों से ली गई थी, लेकिन यूक्रेन ने इसे मॉडिफाई किया। रूस ने हमले की पुष्टि की, लेकिन दावा किया कि कई हमले नाकाम रहे। लेकिन सैटेलाइट इमेज और वायरल तस्वीरों ने उनकी बातों को झुठला दिया। इवानोवो और रियाजन के एयरबेस पर जलते बॉम्बर्स और तबाह रनवे ने सच उजागर कर दिया। इस ऑपरेशन ने दुनिया को साफ दिखा दिया कि अब युद्ध सिर्फ बड़ी सेना से नहीं जीते जाते, बल्कि स्मार्ट दिमाग, सस्ते लेकिन घातक हथियार और एआई तकनीक से तय होंगे भविष्य के युद्ध। यूक्रेन ने महज 1 करोड़ की लागत में रूस को 6000 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया, जो आज के युद्धों की नई परिभाषा बन सकता है। आपका क्या मानना है? क्या एआई वर्सेस टैंक्स ही होगा अगला वर्ल्ड वॉर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।